ओके, लेट्स वी स्टार्ट आवर क्लास। आज मैं आपको कोडेड ब्लड रिलेशन बताऊंगी। देखिए, मैंने यहाँ पे पहले से ही 2 क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन करके रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। कोडेड ब्लड रिलेशन में आपको सिंबल्स दिए होते हैं, प्लस माइनस एस्टेरिक, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह से आपको सिंबल्स दिए रहते हैं। मींस हम मान सकते हैं कि ऑपरेटर्स भी दिए हैं। तो आपको इन्हीं में रिलेशन बता दिया जाएगा कि ए और बी के बीच में ये साइन लगा दिया जाएगा, कोई भी बी और क्यू के बीच में साइन लगा देंगे। तो आपको यहाँ पे दे दिया है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में है P मल्टीप्लाई Q मींस P इज द फादर ऑफ Q। इस तरह से आपको दिया रहेगा। ये कोडेड के क्वेश्चन है, कोडेड ब्लड रिलेशन के, और इनको ही मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताऊंगी। आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। अगर आपने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं करी है तो मैं यहाँ पे एक बार आपको रिवाइज कर देती हूँ थोड़ा सा कि नोटेशन कैसे होते हैं। ये नोटेशन आपको ब्लड रिलेशन में काम आएंगे, इस कोडेड को सॉल्व करने में भी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जनरेशन मैंने बताया था कि आप खुद क्या हो, फर्स्ट जनरेशन हो। फर्स्ट जनरेशन हो, आपसे ऊपर जो होंगे जैसे आपके मदर एंड फादर, वो आपके सेकंड जनरेशन होंगे। आपके अंकल हैं, आंट हैं, ये सब सेकंड जनरेशन में आएंगे। आप खुद फर्स्ट जनरेशन में हो, आपके जो भी ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, कजिन हैं, ये सब फर्स्ट जनरेशन में आएंगे। ओके, फिर हम बात करते हैं उससे ऊपर की जनरेशन की, थर्ड जनरेशन की। तो वहां पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, जैसे आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये सभी। ओके, अब आपसे नीचे की जनरेशन की अगर मैं बात करूं, उसको हम फोर्थ जनरेशन कहेंगे, नीचे वाली जनरेशन, बिलो जनरेशन। ओके, मैंने आपको एक चार्ट बताया था प्रीवियस क्लास में। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास अटेंड करी है तो आपको पता होगा। आप अभी समझ लो कि आप इससे जो नीचे की जनरेशन होगी, जैसे सन है या डॉटर है या नेफ्यू, नीस, ये सब जो होते हैं आपके बेटा, बेटी, भांजा, भतीजा, ठीक है, भतीजी, ये जो होते हैं हिंदी में इनको कहते हैं। तो ये आपकी नीचे की जनरेशन होती है। ओके, और यहाँ पे मैंने कुछ नोटेशन बताया थे कि अगर मेल हो, अगर कोई भी मेल होता है तो उसको आप प्लस साइन से डिनोट करते हैं। अगर कोई फीमेल है तो उसको आप माइनस साइन से डिनोट करते हैं। अगर कोई मैरिड कपल है, अगर मैरिड कपल है कोई भी, तो उसको प्लस माइनस और ऐसा करके ओवल बना देना है या सर्कुलर बना देना, उसके ऊपर सर्कल। ये मैरिड कपल के लिए आप यूज करोगे। अगर आपका डायरेक्ट कोई रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन किस किस के बीच में होगा? आपके पेरेंट्स और आपके बीच में, जैसे आपके मदर, फादर और आप हो, है ना। अगर कोई पर्सन है जिसका आपको जेंडर नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है, अगर मेल या फीमेल है और उसका जेंडर आपको नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल है, तो आपको जस्ट क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। ये मैंने नोटेशन बताया क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास अगर अटेंड नहीं करी तो मैंने अभी बता दिया, क्योंकि ये सब काम आने वाले हैं इसमें, कोडेड में। अब मैं क्वेश्चन आपको स्टार्ट करवाती हूँ। फर्स्ट कोडेड ब्लड रिलेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको ये जो मीनिंग दिए हुए हैं, ओके, इनको आपको अच्छे से समझ लेना है, बना लेना है। उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए होंगे इनको आपको करना है। देखिए क्या दिया है, P मल्टीप्लाई Q मींस P इज द फादर ऑफ Q। यहाँ पे P क्या है मैं बना रही हूँ, P इज द फादर। फादर है मींस मेल है, और फादर किसके हैं? Q के। Q का जेंडर हमको नहीं पता है, ये हमको दिया है कि P मल्टीप्लाई Q का मीनिंग क्या होता है, P इज द फादर ऑफ Q। अब यहाँ पे फादर और सन है, ये सन या डॉटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जेंडर नहीं पता है हमको, बट इनमें रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए हमने डाउनवर्ड एरो का यूज किया है, ठीक है। मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, बट ये जो मैं ट्रिक बता रही हूँ इससे आप कोई सा भी क्वेश्चन होगा आप कोडेड का ब्लड रिलेशन आप कर लोगे इजीली। ध्यान से देखना। अब यहाँ पे सेकंड दिया है P plus Q। P plus Q means P is the daughter of Q।
P क्या है, डॉटर है, मींस फीमेल है, तो हमने फीमेल के लिए माइनस साइन मैंने अभी आपको बताया। P इज द डॉटर ऑफ Q। अब डॉटर है इसकी Q की, Q का यहाँ पे आपको जेंडर नहीं पता है, तो आपकी Q के लिए यहाँ पे Q के साथ क्वेश्चन मार्क यूज किया है। और P किसकी डॉटर है, Q की। ओके, यहाँ पे भी डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए हमने डाउनवर्ड एरो का यूज किया है। अब नेक्स्ट है P डिवाइड बाय Q। P डिवाइड बाय Q मींस P इज द मदर ऑफ Q। P क्या है, मदर है, फीमेल है, और किसकी मदर है, Q की। यहाँ पे Q का जेंडर नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। P के लिए हमने माइनस साइन यूज किया क्योंकि मदर है, फीमेल है, इस तरह से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये सब चीजें। P minus Q means P is the brother of Q। P क्या है, ब्रदर है, मींस मेल है, तो आपने प्लस साइन लगाए हैं, और किसका ब्रदर है, Q का। और यहाँ पे जेंडर नहीं पता आपको, तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। P is brother of Q। तो यहाँ पे आपने इस तरह से लिखे। अगर मैरिड कपल बोलता, हस्बैंड या वाइफ बोलता, तब आपको सर्कल लगाना होता। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्रदर कहा है, हम सर्कल ही लगाएंगे, और ये जनरेशन सेम है इसलिए हमने आसपास लिखा है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बनते हैं इस तरह से, A डिवाइड बाय B माइनस C मल्टीप्लाई D। ये है क्वेश्चन आपका, एक्सप्रेशन पूरा। अब इसमें पूछा है हाउ A इज रिलेटेड टू D। A का D से क्या रिलेशन है, ये पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको समझा दिया है, इस तरह से बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको। एक्सप्रेशन दिया है A डिवाइड बाय B माइनस C मल्टीप्लाई D, ये दिया एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ से आपको करना है A डिवाइड बाय B। A डिवाइड बाय B का मीनिंग क्या है, यहाँ से डिवाइड का मीनिंग है कि P इज द मदर ऑफ Q। तो यहाँ पे हम A डिवाइड बाय B को लेके चलेंगे, मींस A इज द मदर ऑफ B। इस तरह से इसको P बनाएंगे, इसको Q। ठीक है, तो वैसे ही बनेगा A इज द मदर ऑफ B। तो A क्या है, B की मदर है, तो इस तरह से हम बनाएंगे। यहाँ पे आपको अभी B का जेंडर नहीं पता है। ओके, A इज द मदर ऑफ B। अब उसके बाद में आपको ये B और C को लेकर चलना है, B और C को लेकर चलना है। माइनस साइन का मीनिंग क्या है, यहाँ पर माइनस साइन का मतलब है P इज द ब्रदर ऑफ Q, मींस यहाँ पे B इज द ब्रदर ऑफ C। B क्या है, किसका ब्रदर है, C का, मींस B क्या है, मेल हो गया। पहले हमको इसका जेंडर नहीं पता था, अब पता चल गया। B is the brother of C। अब C का यहाँ पे आपको जेंडर नहीं पता, इसलिए C के ऊपर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए C मल्टीप्लाई D, C मल्टीप्लाई D। मल्टीप्लाई का साइन का मतलब है यहाँ पे P is the father of Q, तो यहाँ पे C is the father of D होगा। C क्या है, फादर हो गए किसके, D के, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है D के साथ। D का जेंडर नहीं पता है आपको, ठीक है, ध्यान से समझना है। C is the father of D। अब फिर उसके बाद में यहाँ पे पूछा है how A is related to D। A is related to D। देखिए मैंने एरो इस तरह से बनाया, A से स्टार्ट करके D के पास, क्योंकि A का रिलेशन पूछा है इससे D से, इसलिए A is related to D। तो आप बताइए यहाँ पे कि ये क्या है, फीमेल है। ठीक है, इनके बेटे हैं, और बेटे का ये D क्या है, सन है। ठीक है, तो ये क्या हुई इनकी, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए फास्ट, क्या हुई यहाँ पे ये, जल्दी मैं देखती हूँ चैट बॉक्स फास्ट। इतना समझ में आया है सभी को? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। दिनेश सिंह, हाँ हाँ, सिर्फ आपको इसका बताना है क्या हुई है, ग्रैंड मदर। आप लोगों ने सेकंड का भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड। ये क्या हुई, ग्रैंड मदर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ग्रैंड मदर। ओके, अब सेकंड का भी आप लोगों ने निकाल लिया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसका वर्ड में करके बता रही हूँ यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट दिया है आपको एक्सप्रेशन, ये ग्रैंड मदर हुई। अब दिया है आपको A डिवाइड बाय B प्लस C मल्टीप्लाई D। A डिवाइड बाय B
प्लस सी मल्टीप्लाई डी, ये एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पे a डिवाइड बाय b मींस a इज मदर ऑफ b, b की मदर है। ओके, b का जेंडर नहीं पता, फिर हम जब b और c को देखेंगे, b मींस प्लस, तो p इज द डॉटर ऑफ q, तो यहाँ पे b इज द डॉटर ऑफ c है। b किसकी डॉटर है? c की, तो यहाँ पे आ जाएगा c और ये डॉटर, तो यहाँ पे ये माइनस साइन हो गया, ठीक है। b इज द डॉटर ऑफ c, ये डायरेक्ट रिलेशन है, अभी c का हमको जेंडर नहीं पता है। ओके, अब देखिए ये क्या है यहाँ पे c मल्टीप्लाई d, c मल्टीप्लाई d, मल्टीप्लाई का मीनिंग है यहाँ पे p इज द फादर ऑफ q मींस c इज द फादर ऑफ d, c इज द फादर ऑफ d, c क्या है? फादर है, ठीक है, और किसके फादर है? d के, तो यहां से ये दोनों तो क्या हुए? हस्बैंड वाइफ हुए, ठीक है, मैरिड कपल। और यहाँ पे किसके फादर है? ये c, d के, तो यहाँ पे पूछा है हाउ b इज रिलेटेड टू d, और यहाँ पे d का जेंडर नहीं पता है, b इज रिलेटेड टू d, b का d से क्या रिश्ता है ना, तो ये फीमेल है, तो ये इनके बच्चे हैं, ठीक है, तो ये क्या हुई? इसकी d की सिस्टर, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ दिया था आंसर, गुड। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये सभी को क्लियर है? दिनेश एंड वीरेंद्र, हाँ, अक्षर, ओके। अगर आपको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, यस मैम लिख दीजिए आप चैट बॉक्स में। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको। ओके, देखिए अब क्या दिया है यहाँ पर, a मल्टीप्लाई b मींस a इज द ब्रदर ऑफ b, a मल्टीप्लाई b का मतलब होता है a इज द ब्रदर ऑफ b। ओके, यहाँ से देखिए a क्या है? ब्रदर है किसका? b का। उसी तरह से a माइनस b मींस a इज द मदर ऑफ b, a क्या है? मदर है किसकी? b की, ये हमने इस तरह से बना दिया, ठीक है। a को फीमेल है इसलिए माइनस साइन लगा दिया, और b का जेंडर नहीं पता है, डायरेक्ट रिलेशन। ओके, a प्लस b मींस a इज द सिस्टर ऑफ b, a क्या है? सिस्टर है किसकी? b की, यहाँ पे इस तरह से बनेगा। b का जेंडर नहीं पता, a सिस्टर है इसलिए फीमेल है। फिर a डिवाइड बाय b मींस a इज द फादर ऑफ b, a क्या है? यहाँ पे फादर है, किसके हैं? b के, ये इस तरह से आपको देख लेना है। अब उसके बाद में हम क्वेश्चन रीड करते हैं। Which of the following expression represents T is nephew of J? T क्या है? nephew of J है, ठीक है। अब यहाँ पे बता दिया है T क्या है? मेल है, nephew means मेल, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इन सभी ऑप्शन में देखना है कि मेल के लिए हम क्या लेंगे? प्लस साइन लेंगे, T प्लस कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों तरीके से चल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए f मल्टीप्लाई टी को आप पहले देख लीजिए, है ना, बैकवर्ड हम देख लेते हैं। मल्टीप्लाई टी का मतलब क्या है? a इज द ब्रदर ऑफ b मींस f इज द ब्रदर ऑफ t, ठीक है। तो यहाँ पे तो t का कोई जेंडर ही नहीं डिफाइन है, तो ये ऑप्शन आपका क्रॉस हो गया, इसको नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, इसको चेक ही नहीं करना है, आपका जेंडर ही नहीं है इसमें t का। फिर यहाँ पे देखेंगे हम f, ये सॉरी b वाला देखते हैं हम, है ना, f प्लस t, f प्लस t का मतलब क्या है? a इज द सिस्टर ऑफ b, यहाँ पर भी t का जेंडर नहीं है डिफाइन, ठीक है, t का जेंडर नहीं डिफाइन है, ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। उसी तरह से आपको t का जेंडर क्या लाना है? मेल रहती, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि t क्या है? मेल, नेफ्यू बोला है, और नेफ्यू किसका बोला है? j का, ठीक है, ये आपको इसमें ढूंढना है। यहाँ पे भी f प्लस t, आप यहाँ पे बैकवर्ड क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे t जो है लास्ट के ऑप्शंस में दिया हुआ है, ठीक है, एक्सप्रेशन में लास्ट में, इसलिए f प्लस t मींस
A is the sister of B means F is the sister of T। ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। अब लास्ट में ऑप्शन क्या बचा है आपका D। T क्रॉस F दिया है, T मल्टीप्लाई F। मल्टीप्लाई का मीनिंग है यहाँ पे A is the brother of B means T क्या है, F का ब्रदर है। यहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि T क्या है, मेल है। अब आप पूरा भी चेक कर सकते हैं, ये भी आपका ऑप्शन आएगा, पूरा चेक कर सकते हैं। J is the brother of M। यहाँ पे देखिए J क्या है, किसका ब्रदर है, M का ब्रदर है। M का जेंडर नहीं पता। और फिर M डिवाइड बाय T। M डिवाइड बाय T का मीनिंग है A is the father of B means M is the father of T। M क्या है, फादर है means M मेल है, फादर ऑफ T। ये देखिए डायरेक्ट रिलेशन है, M किसके फादर है, T के। और लास्ट में दिया है क्या है, T मल्टीप्लाई F means T is the brother of F। अब T किसका ब्रदर है, F का। तो देखिए T का भी यहाँ पे मेल आ गया है, F का जेंडर नहीं पता। और क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे कि कौन सा एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि T is nephew of J। ठीक है, T किसका नेफ्यू है, J का। तो देखिए यहाँ से T क्या है, J का नेफ्यू है। तो आपका लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। ओके, फिर यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में ये समझ में आ गया है सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है, ये लिख दिए चैट बॉक्स में। ओके गुड, सही है। चलिए सेकंड वाला मैं बता रही हूँ आपको। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स B इज अंकल ऑफ H। ठीक है, B क्या है, अंकल है मींस B भी मेल है और किसके अंकल है, H के। ठीक है, H का जेंडर नहीं पता आपको, ये ढूंढना है। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप देखेंगे M माइनस H, M माइनस H। ठीक है, और यहाँ पे B प्लस M भी दिया है। तो आप स्टार्टिंग से भी देख सकते हैं फॉरवर्ड। तो यहाँ पे देखिए B प्लस M, तो यहाँ पे B आपको क्या मेल लाना है, मेल जहां जहां पे होगा वही ऑप्शन को आपको चेक करना है। तो B प्लस M, प्लस का मीनिंग यहाँ पे दिया है A इज द सिस्टर ऑफ B मींस B इज द सिस्टर ऑफ M। तो यहीं से ये कैंसिल हो गया, B को क्या फीमेल बता दिया है मींस कैंसिल। अब B प्लस M यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, सिस्टर ऑफ M बता दिया, B भी कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन जो है मल्टीप्लाई में है मींस B इज द ब्रदर ऑफ M और B इज द ब्रदर ऑफ M यहाँ पर। तो अब इन दोनों को आपको चेक कर सकते हो। आगे M डिवाइड बाय H, M डिवाइड बाय H मींस A इज द फादर ऑफ B। ठीक है, मींस M इज द फादर ऑफ H। तो आप इसको चेक कर लीजिए, यहाँ पे B इज द ब्रदर ऑफ M है। B किसका ब्रदर है, M का ब्रदर है। ओके, और M क्या है, फादर ऑफ H है। M किसके फादर है, यहाँ पर H के फादर है। ठीक है, क्लियर। और आपको फाइंड आउट क्या करना है कि B इज अंकल ऑफ H। B क्या है, H के अंकल है। तो इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी, कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। ओके, और अगर हम D को चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, B को चेक करते तो B इज द ब्रदर ऑफ M, ये तो पता चलता। बट B ये यहाँ पे M प्लस H लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, प्लस का मीनिंग क्या है, A इज द सिस्टर ऑफ B मींस M क्या है, सिस्टर है इसकी, यहाँ पे H की। M क्या है आपकी, सॉरी इधर नीचे नहीं आएगा डायरेक्ट रिलेशन। M किसकी सिस्टर है, H की, है ना। तो यहाँ पे तो आपको अंकल के लिए बोला था, बट यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो गया आपका डी ऑप्शन भी। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर है। फिर मैं आगे का करवाती हूँ। यस मैम बोल दीजिए। दिनेश, वीरेंद्र, करेक्ट, हाँ करेक्ट आंसर दिया है आप लोगों ने, वेरी गुड। विशाखा, विशाखा ने फर्स्ट का, विशाखा फर्स्ट का डी ऑप्शन आएगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपसे। ये क्वेश्चन रब कर रही हूँ मैं। इस
इसका आंसर आपको बताना है, चैट बॉक्स में देना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, if a plus b, a plus b means a is the brother of b, brother of b, okay. A plus b means a is the brother of b. Again a minus b means a is the sister of b, okay. A is the sister of b, यहाँ पे मैं एक साइन बना देती हूँ, okay, sister of b. अगेन एक ये दिया हुआ है a मल्टीप्लाई b, ये थोड़ा सा इजी है, means a is the father of b, father of b. फिर इसमें दिया है आपको which of the following means that C is the son of M. इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, ऑप्शन में है m माइनस n मल्टीप्लाई c प्लस f, ऑप्शन बी है f माइनस c प्लस n मल्टीप्लाई m, सी ऑप्शन है n प्लस m माइनस f प्लस c, एंड डी ऑप्शन है m मल्टीप्लाई n माइनस c प्लस f. ये क्वेश्चन करिए जल्दी से, इसका क्या ऑप्शन आता है मुझे बताइए चैट बॉक्स में फास्ट. यहाँ पे आपसे पूछा है मींस दैट C is the son of M, मींस C क्या है आपका, मेल है, ठीक है, और C किसका सन है, M का, ये पूछा है आपसे, ठीक है. ये आपको फाइंड आउट करना है, M का जनरली यहाँ पे बताया, क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको ढूंढना है, सी को आपको सन बताना है और क्या है, मेल है. किसका ऑप्शन आ गया है जल्दी बताइए, ऑप्शन किसने करेक्ट फाइंड आउट कर लिया है, कौन सा ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी में से, चारों में से. तो देखिए यहाँ पे आपको जहां लास्ट में दिया है वहां पे आपको बैकवर्ड देखना है, और जहां पे स्टार्टिंग में दिया है वहां पे आपको आगे से देख लेना है, ठीक है. हम फर्स्ट वाले को चेक करते हैं. सबसे पहले C प्लस F, प्लस का मीनिंग यहाँ पे दिया है A इज द ब्रदर ऑफ B, मींस C इज द ब्रदर ऑफ F है, मींस ये मेल तो है, तो आप पूरा चेक कर लेते हैं हम. M माइनस n का मतलब क्या होता है, A इज द सिस्टर ऑफ B, A क्या है, सिस्टर ऑफ B, मींस यहाँ पे M इज द सिस्टर ऑफ N, M क्या है, सिस्टर है इसकी N की, एंड N क्रॉस B, N मल्टीप्लाई C, N मल्टीप्लाई C का मतलब है A इज द फादर ऑफ B, तो यहाँ पे N इज द फादर ऑफ C. N क्या है, फादर है किसके, C के, ठीक है, और C प्लस F मींस A इज द ब्रदर ऑफ B, मींस C इज द ब्रदर ऑफ F. आपको ये बताना है कि M जो है फादर होना चाहिए किसके, C के, तो यहाँ पे देखो फादर नहीं है, यहाँ पे तो ये फीमेल हो गया है ना, M क्या है, फीमेल है, और यहाँ पे क्या बोला है,
ये यहाँ पे ब्रदर बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे एन की क्या है, ये सिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैरिड कपल तो है नहीं, तो ये रिलेशन तो आपका रॉन्ग हो गया। ओके, यहाँ पे एम का एन से क्या रिलेशन है, ब्रदर सिस्टर है ये, ठीक है। अगर मैरिड कपल होते तो भी पेरेंट्स होते ये सी के, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन तो रॉन्ग हो गया, ये नहीं आएगा। अब इसको चेक करोगे आप, इसको चेक करोगे तो f माइनस सी, माइनस का मतलब होता है सिस्टर, मींस f इज द सिस्टर ऑफ c, ठीक है। f क्या है, c की सिस्टर है। यहाँ पे f इज द सिस्टर ऑफ c, यहाँ पे c का जेंडर नहीं पता। अब c प्लस n, प्लस का मतलब होता है ब्रदर, मींस n इज द ब्रदर ऑफ c, है ना। नहीं, ये सेकंड वाला लिखा है, ये c इज द ब्रदर ऑफ n। तो c क्या है, ब्रदर है किसका, n का। ओके, n का आपको अभी जेंडर नहीं पता, फिर n मल्टीप्लाई m, n मल्टीप्लाई m का मतलब होता है a इज द फादर ऑफ b, मींस यहाँ पे n इज द फादर ऑफ m है। तो यहाँ पे देखो m को नीचे ला दिया है यहाँ पे, तो ये भी रॉन्ग हो गया है ना। हमको तो क्या चाहिए, ये चाहिए, है ना। c किसका सन है, m का। ओके, अभी यहाँ पे m का जेंडर नहीं पता है आपको, बट सन किसका है, m का, ये होना चाहिए। तो ये सेकंड वाला भी आपका रॉन्ग हो गया। ओके, ये देखिए, क्लियर। तो ये आपका सेकंड वाला रिलेशन जो है, एक्सप्रेशन रॉन्ग है। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में देखेंगे n प्लस m मींस n इज द ब्रदर ऑफ m। n क्या है, ब्रदर है किसका, m का। यहाँ पे m का जेंडर नहीं पता, m माइनस f मींस m इज द सिस्टर ऑफ m। f, m क्या है, सिस्टर है किसकी, f की, माइनस साइन दिया है, और f प्लस c मींस f इज द ब्रदर ऑफ c। f क्या है, ब्रदर है c। तो यहाँ पर भी ये रॉन्ग हो गए, सभी ब्रदर सिस्टर हो गए, ठीक है। तो ये थर्ड वाला एक्सप्रेशन भी आपका रॉन्ग। अब बचा क्या लास्ट वाला, तो ये आपका ऑप्शन होगा, इसको चेक कर लेते हैं। m मल्टीप्लाई n, यहाँ पे a इज द फादर ऑफ b, मल्टीप्लाई का मीनिंग है a इज द फादर ऑफ b। तो यहाँ पे m इज द फादर ऑफ n। यहाँ पे देखिए m है किसके फादर है, n के, n का जेंडर नहीं पता, n माइनस c, माइनस का मीनिंग आपको पता है, यहाँ पे a इज द सिस्टर ऑफ b, मींस n इज द सिस्टर ऑफ c। n क्या है, सिस्टर है, मींस माइनस हमने साइन यूज करा फीमेल के लिए, और किसकी सिस्टर है, c। c का जेंडर अभी नहीं पता। देखो यहाँ पे c प्लस f मींस c इज द ब्रदर ऑफ f। c क्या है, ब्रदर है f का। अब देखो ये सभी भाई बहन है, इसका जेंडर नहीं पता, तो ये n इनके फादर है, तो ये वाला रिलेशन आपका, एक्सप्रेशन आपका करेक्ट है। तो ये इसका आंसर ये डी ऑप्शन आएगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अक्षर, दिनेश, वीरेंद्र, विशाखा, गुड, करेक्ट आंसर। ओके, अब एक और मैं दे रही हूँ क्वेश्चन, उसका सिर्फ मैं स्ट्रक्चर एक बार लिखूंगी और उसके बहुत सारे आपको एक्सप्रेशन दूंगी, वो आपको करना है अच्छे से, ठीक है। और मुझे आपको आंसर बताना है, चेक बॉक्स में आप आंसर डालेंगे। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। ओके, ये पूरे वर्क का, ये अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप कर रहे हो। वन बाय वन हम करेंगे। ओके, आज हम कोडेड के क्वेश्चन पूरे कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कल मैं आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी। ओके, देखिए यहाँ पे दिया है p बाय q, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4। p बाय q, p ऑब्लिक q भी आप कह सकते हैं, मींस p is father of q, p is father of
Q. ओके, फिर P plus Q means P is mother of Q. P is mother of Q. फिर आगे है P minus Q. P minus Q means P is brother of Q. P minus Q का मीनिंग है P is brother of Q and P asterisk Q. asterisk या इशारा आप बोल सकते हो, means P is sister of Q. अब इससे क्वेश्चन बनेंगे, ये मैंने एक ही बार लिखा है, इससे मैं आपको 6 to 7 क्वेश्चन करवाऊंगी. ओके, देखिए फर्स्ट दिया है आपको क्वेश्चन इसमें, F A plus B asterisk C minus D, then A is D's. ये दिया है फर्स्ट क्वेश्चन. If A plus B asterisk C minus D, तो आपको बताना है A जो है D से किस तरह से रिलेशन में है. ओके, A का D से क्या रिलेशन है ये आपको बताना है. मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रही हूँ. फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टर, सेकेंड ऑप्शन है मदर, थर्ड ऑप्शन है फादर एंड लास्ट डी ऑप्शन है ग्रैंडमदर. जल्दी से किसका आंसर आ गया है? वेरी गुड, अक्षत. हाँ, किस किसके ऑप्शन आ गए हैं? दिनेश, अक्षत, हाँ, विशाखा, वीरेंद्र. ओके, चलो करते हैं. देखो ये करती हूँ मैं, ये तो फर्स्ट है, ऐसे आपको मैं टोटल 7 करवाऊंगी. हाँ, if A plus B asterisk C minus D, then A is D. ओके, मैं ये रख कर देती हूँ, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. A plus B asterisk C minus D. तो यहाँ से आप वन बाय वन देखते चलिए. A plus B का देखिए प्लस साइन है, मींस P is the mother of Q. तो यहाँ पे A is the mother of B. A किसकी मदर है? B की मदर है. ओके, B तो आपको जनरली नहीं पता है. अब B asterisk C को आप देखिए, asterisk का मीनिंग है P is the sister of Q, मींस B is the sister of C. B क्या है? सिस्टर है. किसकी? C की. अब C का जेंडर नहीं पता आपको. ओके, यहाँ पे सिस्टर मींस फीमेल है, माइनस साइन लगा लिया. मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि जो बच्चों को समझ में नहीं आया है वो कर ले. ओके, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा. अब C minus D. C minus D का मतलब क्या है? यहाँ पे माइनस का मतलब P is the brother of Q, मींस यहाँ पे C is the brother of D. C क्या है? ब्रदर है किसका? D का. तो ये सभी इनके चिल्ड्रन हुए. ओके, तो यहाँ पे आपको पूछा है देन A is D. तो A जो है D का क्या लगा? D का जेंडर आपको नहीं पता, बट पूछा गया है A का D से क्या रिलेशन है. तो A इनकी सबकी क्या हुई? मदर हुई. तो D की भी मदर होगी. ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है D, मदर. करेक्ट. ओके, इसी का सेकंड क्वेश्चन दे रही हूँ मैं यहाँ पे आपको नीचे. सेकंड नंबर क्वेश्चन है if A minus B oblique C asterisk D, then A is B's. अब ये आपको एक्सप्रेशन दिया है
और आपको बताना है ए का डी से क्या रिलेशन है। अब इस एक्सप्रेशन के थ्रू आपको ए का डी से रिलेशन बताना है। आपको ऑप्शन दे देती हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट है अंकल, सेकेंड ऑप्शन है मदर, थर्ड ऑप्शन है ग्रैंडफादर, एंड थर्ड ऑप्शन है फादर। चलिए सेकंड का आंसर किस किसने दे दिया है? वीरेंद्र, अक्षर, विशाखा, गुड। दिनेश, गुड। चलिए इसको भी कर देते हैं यहाँ पे। मैं एक बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिन बच्चों को समझ में अगर नहीं आया हो तो कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, जिनको आता है, जिनका आंसर आ गया है वो तो गुड, वेरी गुड। चलिए क्या दिया है? a माइनस बी ऑब्लिक सी एस्ट्रिक डी। ओके, ये दिया है आपको क्वेश्चन में। a माइनस बी मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, p is the brother of q। माइनस का मीनिंग है ना यहाँ पे p minus q means p is the brother of q। उस तरह से a minus b को जब हम देखेंगे तो a is the brother of b। a क्या है? ब्रदर है किसका? b का। अब b का जेंडर नहीं पता, b का जेंडर निकालेंगे हम इससे। b ऑब्लिक c, ऑब्लिक का मीनिंग क्या है? p is the father of q मींस यहाँ पे b is the father of c। b किसके फादर है? b प्लस, और किसके फादर है? c के। c का जेंडर नहीं पता है। फिर उसके बाद में CH3D आपको लेना है। CH3D मींस यहाँ पे है P is the sister of Q, है ना? तो यहाँ पे C is the sister of D। C क्या है? सिस्टर है किसकी? D की। D का जेंडर नहीं पता, आपको A का D से रिलेशन बताना है। अब देखो B के ये चाइल्ड है तो ये भी चाइल्ड होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसकी सिस्टर है। यहाँ पे ये दोनों ब्रदर है। ओके, तो A का D से क्या रिलेशन हुआ? अंकल, ठीक है। D के क्या लगे? ये अंकल, ठीक है। A का D से रिलेशन हुआ अंकल, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन A करेक्ट। ओके, क्लियर? ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ यहाँ पर, इसको रब कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर है ये। F A asterisk B प्लस C। अभी सिर्फ 3 ही दिए हैं, हाँ, इसी का जो है दिया। Then C is related to A। चलिए विदाउट ऑप्शन करके बताइए ये C is related to A। जल्दी से पास्ट, जल्दी से, इसका आंसर आ गया है थर्ड का। इफ A asterisk B plus C। ओके, यहाँ पे A asterisk B का मीनिंग क्या है? P is the sister of Q, है ना? मींस A is the sister of B। A किसकी सिस्टर है? B की। B का नहीं हमको पता। अब B plus C, B plus C का मतलब है P is the mother of Q। ओके, मींस B is the mother of C। यहाँ पे B किसकी मदर है? C की। C का जेंडर नहीं पता है। अब आपसे पूछा है then C is related to A। C किस तरह से A से रिलेटेड है? C किस तरह से रिलेटेड है? ओके, किसका आंसर आ रहा है? नेफ्यू। अब यहाँ पे देखो एक चीज और, ये आप गलती करते हो यहाँ पे देखिए C का क्या आपको जेंडर पता है? नहीं पता है। C अगर बॉय होता तो नेफ्यू होता ना, अगर गर्ल होती तो नीस होती, बट यहाँ पे तो जेंडर ही नहीं दिया है आपको। जेंडर दिया है कि मेल है या फीमेल है, C नहीं बताया ना, तो इस ऑप्शन में आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर आएगा। हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि C क्या है, नेफ्यू है या नीस है। ओके, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये ऑप्शन आएगा, इसमें मैंने आपको करवाया। ओके, हाँ
ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट देते हैं, यहाँ पे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ओके। थर्ड इसका है कैन बी डिटरमाइन। अब फोर्थ करते हैं हम, फोर्थ if a plus b oblique c minus d, then a is a क्या लगा d का? अगर आपके पास एक्सप्रेशन है a plus b oblique c minus d, then a is d, a क्या लगा d का बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप a plus b, किस किस का आ गया आंसर? पहले आंसर देख लेती हूँ मैं, किस किसने चैट बॉक्स में आंसर लिखा है? अभी नहीं लिखा है, चलिए करते हैं जब तक हम। a आप भी करिए, a plus b, a plus b का मीनिंग क्या है? यहाँ पे प्लस का मीनिंग है मदर, ठीक है। b is the mother of q means a is the mother of b, a किसकी मदर है? b की, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, b का जेंडर अभी नहीं पता है। फिर b ऑब्लिक c आपको देखना है, मींस p is the father of q, तो यहाँ पे b is the father of c, b किसके फादर हैं? ये प्लस साइन किसके फादर हैं? c के, c का जेंडर अभी नहीं पता है। अब यहाँ पे c माइनस d, माइनस का मीनिंग है p is the brother of q, मींस यहाँ पे c is the brother of d, c किसका ब्रदर है? d का। अब d का जेंडर नहीं पता है आपको, ओके। अब यहाँ पे पूछा है a is related to, ठीक है, a का d से क्या रिलेशन है? ओके, a is this, a d का क्या हुआ? तो यहाँ से आप देखोगे तो a d का क्या हुआ? ये फीमेल है, और कौन सी जनरेशन में? थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर ये होते हैं, तो ये क्या हुई? फीमेल है, ग्रैंड मदर, ओके। तो यहाँ से आपका ऑप्शन का आंसर आ जाएगा ग्रैंड मदर। ये सभी को क्लियर है? ग्रैंड मदर, ओके। किस किसके आंसर आए हैं? दिनेश, वीरेंद्र, विशाखा, गुड, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट करवाती हूँ मैं, यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया है। चलिए अब फिफ्थ नंबर, आप लोग नोट डाउन करने चलना है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। फिफ्थ नंबर, ठीक है। फिफ्थ नंबर देखिए, if a asterisk b oblique c minus d plus e, ठीक है। a asterisk b oblique c minus d plus e, then a is ओके। ए क्या लगा? ई का, ठीक है, ये दिया हुआ है। ए जो है ई का क्या लगा, ये पूछा है, ठीक है। तो यहां से आप करिए ए एस्ट्रिक बी, एस्ट्रिक बी का मतलब क्या है? ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो यहाँ पे आप बता देंगे यहाँ पे ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी का जेंडर नहीं पता अभी, पहले आपने इसका करा। अब इसका करिए बी ऑब्लिक सी, बी ऑब्लिक का मतलब है B is the father of C, means B किसके फादर हैं? means मेल है, किसके फादर है? C के, C का जेंडर अभी नहीं पता है आपको। अब यहाँ पे C minus D, C minus D का मतलब है C is the brother of D, यहाँ से आप देखिए C is the brother of D, ये देखिए D का जेंडर नहीं पता है अभी हमको। अब D plus E, प्लस का मीनिंग है यहाँ पे P is the mother of Q, ठीक है, मींस D is the mother of E, D किसकी मदर है? ये फीमेल हो गई, मदर ऑफ E, तो ये बना आपका, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए then A is, A क्या लगी? E की, यहाँ पे E का आपको जेंडर नहीं पता है, बट इनका पूछा है आपको, ठीक है। ये अगर इसके क्या है? फादर है A का,
ई से रिलेशन पूछा है, यहाँ पे ब्रदर सिस्टर है, ठीक है, तो ब्रदर का बेटा, ठीक है, फिर उसकी क्या हुई सिस्टर, इस बेटे की सिस्टर और उनका बेटा, बेटा एक बेटी जो भी है, यहाँ पे इसका जेंडर नहीं है, तो यहाँ पे ए क्या हुई ई की, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ग्रैंड आंट, ब्रदर, मैटरनल आंट एंड मदर, ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ग्रैंड आंट, बी में है ब्रदर और सी में है मदर और डी ऑप्शन है मैटरनल आंट, मैटरनल आंट, मैटरनल आंट नहीं अंकल है, ओके, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा ग्रैंड आंट, थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स भी आते हैं, तो यहाँ पे ब्रदर की सिस्टर मींस ग्रैंड आंट, ये आपका आंसर है, ओके, फर्स्ट ऑप्शन, वेरी गुड, किसने दिया है दिनेश, हाँ यस अक्षत, हाँ दिनेश, अक्षत और विशाखा, ग्रैंड आंट करेक्ट है, ओके, अब मैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन दे रही हूँ, इस साइड पे रब कर रही हूँ मैं, चलिए यहाँ पे रब कर देती हूँ मैं, 6 नंबर क्वेश्चन ये है, इफ a plus b oblique c minus d, okay, then d is d a का क्या हुआ, ठीक है, ऑप्शन भी दे रही हूं मैं आपको यहाँ पर, ऑप्शन ए है ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, बी है ग्रैंडडॉटर, ग्रैंडडॉटर, सी ऑप्शन है ग्रैंडमदर, इधर लिख देती हूँ नीचे में, ग्रैंडमदर एंड डी ऑप्शन है सी एंड डी, दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओके, इसको करके बताइए आप जल्दी से, मुझे ऑप्शन बताइए फास्ट चैट बॉक्स में, किसका आ गया है वीरेंद्र और विशाखा का आ गया है, वेरी गुड, चलिए अब जिनके नहीं आए हैं करते हैं, क्या है a प्लस b, प्लस का मीनिंग है यहाँ पे p इज द मदर ऑफ q, मींस a इज द मदर ऑफ b, a किसकी मदर है b की मदर है, ठीक है, a किसकी मदर है b की, b का जेंडर नहीं पता है अभी हमें, अब उसके बाद में b ऑब्लिक c, ऑब्लिक का मीनिंग है फादर, ठीक है, मींस यहाँ पे b इज द फादर ऑफ c, b किसके फादर हैं यहाँ पे c के, c का जेंडर नहीं पता अभी, अब c माइनस d, माइनस मींस p इज द ब्रदर ऑफ q, मींस c इज द ब्रदर ऑफ d, तो यहाँ पे क्या है c ब्रदर है इसका d का, तो d का जेंडर नहीं पता है, पूछा गया है d इज a, d a का क्या लगा, तो यहाँ पे तो जेंडर ही नहीं डिफाइन है इसका d का, तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं ना, अगर a रिलेटेड टू d पूछा होता या a इज d ऐसा पूछा होता तो हम बता सकते थे कि हाँ ग्रैंडमदर है, ओके, बट यहाँ पे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर दे दिया है, वेरी गुड, चलिए लास्ट एक और करवाती हूँ क्वेश्चन, इसको अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, ओके, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ओके, चलिए सेवंथ में इस साइड करवाती हूँ, ऑप्शन दे दूंगी मैं आपको,
7th नंबर है। which of the following which of the following shows that A is aunt of E। क्या बोला है? A is the aunt of E। अब इसमें आपको एक्सप्रेशन से चेक करना है। मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रही हूँ, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। A minus B plus C oblique D asterisk E। ओके, उसी तरह से B ऑप्शन है A oblique B asterisk C plus D minus E। इस तरह से नेक्स्ट ऑप्शन है C A asterisk B oblique C asterisk D minus E। ओके, और लास्ट ऑप्शन है डी नंबर का A plus B minus C asterisk D oblique E। इस आंट में A क्या है? फीमेल है, और किसकी आंट है ये? E की। ठीक है, तो ये आप होमवर्क में करके लाना। ओके।